दोस्तों स्वागत है आपका एक लव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो टॉपिक। एक है हमारा कैपिटलिज्म, दूसरा है हमारा सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को हम बोलते हैं हिंदी में पूंजीवाद और इसको सोशलिज्म को हम बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, और कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। क्या डिफरेंस है इनमें ये पढ़ेंगे। क्या होता है पूंजीवाद, क्या होता है समाजवाद, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो आपके टॉपिक है ना, ये आपको छोटी क्लासों से लेके क्लास 8 से आप एमए भी करोगे ना, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फिर उसके बाद 3 साल के ग्रेजुएशन यानी +3 अगर हम जोड़ दें तो उसके बाद एमए में आते हैं। तो हर जगह मतलब ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद आपको मिलेगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो ये होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो चलो इसको जानते हैं। बिल्कुल डिफरेंस मतलब बिल्कुल इन दोनों के बीच में एकदम अंतर अच्छे से समझ जाएंगे हम। जो भी डिफरेंस है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप पूंजीवाद समझ जाते हो तो आपको समाजवाद समझ में आ जाएगा, आप समाजवाद समझ जाते हो तो आपको पूंजीवाद समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं मेनली बात करूंगा सबसे पहले पूंजीवाद की तरफ, क्योंकि पूंजीवाद जो था वो सबसे पुराना है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी पुरानी है। अब होता क्या है भाई पूंजीवाद, हमने पढ़ तो लिया पूंजीवाद, लेकिन है क्या ये। तो देखें दोस्तों कि पूंजीवाद जो होता है यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है। सिस्टम यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे यानी सरकार के हाथों में नहीं होता है। जो मेन उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो आधार होते हैं प्रोडक्शन के, वो सरकार के हाथों में ना होकर निजी हाथों में होते हैं। यानी निजी हाथों का मतलब क्या होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के। ठीक है, निजी हाथ मतलब किसी एक व्यक्ति के, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम, कहते हैं ना किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। दूसरी चीज क्या है कि जो मेन चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा मेन चीज होती है, वो ही सरकार के पास होती है, वरना ज्यादातर सभी चीजें क्या हो जाती हैं, निजी हाथों में होते हैं। और हम क्या बताएं, इसमें एक चीज ये भी होती है कि इसमें ना ज्यादा से ज्यादा व्यापार को देखा जाता है कि व्यापार कैसे हो, अधिक से अधिक व्यापार कैसे हो। इसमें एक और चीज होती है, इसमें से ज्यादा मुनाफे की तरफ भागना होता है। बस मुनाफा मुनाफा, व्यापार व्यापार। और यहीं से एक चीज बनती है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं मुक्त व्यापार। ये भी कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद भी मुक्त व्यापार से ही बना है। ठीक है, होता क्या था दोस्तों, अब एक कहानी सी बताता हूं मैं आपको, उस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो आपको पूंजीवाद बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि 1917 में रूस वाली क्रांति आपने पढ़ा होगा, ये क्रांति हुई थी। आपको ये भी पता होगा कि क्रांति वगैरह क्यों हुई थी, क्यों हुई थी क्रांति, सोचो थोड़ा सा। 1917 में क्या हुआ था दोस्तों, रूस में क्रांति हुई थी। उस क्रांति में किस चीज के खिलाफ हुई थी, वो हुई थी इसी पूंजीवाद के खिलाफ। यानी यही जो पूंजीवाद है इसके खिलाफ हुई थी क्रांति। क्या होता था दोस्तों कि फैक्ट्रियां होती थी। मान लो कि आपको पता है कैपिटलिस्ट कौन होता है, जैसे कि कोई उद्योगपति है। उद्योगपति कौन होगा, जो जिसके पास कोई बहुत बड़ा उद्योग है, उद्योग का मालिक है। वो मालिक क्या होता है, मालिक एक व्यक्ति है, कोई निजी। अभी हमने बात करा था ना प्राइवेट यानी निजी। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा उद्योग है, आप ऐसे कह सकते हो। उसमें क्या है कि उसमें मान लो 1000 वर्कर काम करते हैं, यानी 1000 मजदूर जो लोग हैं वो काम करते हैं। अब क्या है, उन 1000 लोगों की एक सैलरी होती है, कि सबकी एक सैलरी होती है ना, उनको कुछ पैसा मिलता है, 200 400 500 1000 जो भी उनकी सैलरी हो पर डे की, वेजेस बोलते हैं। और मंथली की जो भी सैलरी है वो उनका होता है मेहनताना, ये इनको मिलता है। अब क्या करते हैं, आप ये सोचो कि उद्योगपति जो है वो ज्यादा अमीर होता है या मजदूर ज्यादा अमीर होता है। तो जाहिर सी बात है आप ये बोलोगे उद्योगपति ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा सुविधाओं वाला होगा, उसके पास ज्यादा सुख सुविधा होगी, ज्यादा पैसा होगा, बड़ा उसका रुतबा होगा, सब कुछ उसके पास होगा, हम बोलेंगे उद्योगपति। मजदूर क्या है, हम बोलेंगे भाई मजदूर के पास इतना पैसा नहीं होता। आपको ये पता होगा कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, मेहनत मजदूर करता है, लेकिन फायदा कौन लेता है, फायदा उद्योगपति लेता है। तो यही एक पूंजीवाद का सिस्टम था और इसी चीज का विरोध हो रहा था 1917 की क्रांति में, यानी पूंजीवाद का विरोध हो रहा था। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, यानी उत्पादन के जो साधन है वो निजी हाथों में होते हैं, वो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगी। पूंजीवाद के अंदर ये होता है, सरकार के हाथ में नहीं है वो।
ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, फ्री ट्रेड होगा, जिसका जो मन करेगा वो अपना व्यापार कर सकता है, सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये पूंजीवाद में होता है। यहाँ पे होती है खुली प्रतिस्पर्धा। खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है, खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है खुला कंपटीशन। खुला कंपटीशन क्या होगा, यानी कि देखो मार्केट में है, मार्केट में कोई कुछ सामान बेच रहा है, दूसरे के पास खुला ऑप्शन है कि भाई वो भी बना सकता है, उस चीज को बेच सकता है। बिल्कुल इस तरीके से अधिक मतलब प्रतिस्पर्धा, अधिक से अधिक प्राइवेट हाथों में होना, सब कुछ इस तरीके से पूंजीवाद में ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। फिर पूंजीवाद में क्या होता है भाई, पूंजीवाद में ना कहीं अगर हम एक चीज देखें तो इसमें शोषण भी होता है। शोषण किसका होता है, शोषण होता है इनका, मजदूरों का। सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करें, फायदा किसे लेगा, कौन ले लेगा, उद्योगपति। मान लो उद्योगपति है, उसको 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है। अगले साल भाई उसने मजदूरों से काम कराया, उसको 2000 करोड़ का फायदा हो गया। फिर अगले साल उसको 5000 करोड़ का फायदा हो गया। अब देखो बात चल रही है यहां पे फायदे की। फायदा हो रहा है, किसको हो रहा है, क्या मजदूरों को फायदा हो रहा है? आपका क्लियर जवाब होगा नहीं। फायदा कौन ले रहा होगा, उद्योगपति। मेहनत कौन कर रहा होगा भाई, किसकी मेहनत से फायदा हो रहा है, मजदूर की मेहनत से। यानी कि मेहनत मजदूर की, फायदा उद्योगपति को, और वो सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले लेगा, उद्योगपति लेगा भाई। और यही होता है पूंजीवाद में कि उद्योगपति का पूरा प्रॉफिट है, सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। यानी कि सरकार जो होती है, सरकार दखल अंदाजी नहीं करती है। तो हम यहां पे बोल देंगे कि सरकार दखल अंदाजी नहीं करती है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, नहीं करती, ठीक है। पूंजीवाद में प्राइवेट हाथों में होता है, सरकार की दखल अंदाजी कम होती है, व्यापार, मुनाफा, फ्री ट्रेड, खुला कंपटीशन। इसमें क्या होता है, लोगों का शोषण भी होता है, जो मजदूर वर्ग होता है उनका शोषण भी होता है। तो आपको पूंजीवाद अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो कहां पे है, अमेरिका जैसे देशों में है, ब्रिटेन में था ऐसा ये अर्थव्यवस्था। क्यों, और आपको पता होगा कि इसमें ना इसी से डेवलप हो गए हैं सारे देश। ये जो देश हैं वो डेवलप हो गए, यानी विकसित हो गए हैं पूंजीवादी व्यवस्था से, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब मैं इन्हीं सारी बातों को शॉर्ट में अगर लिख दूं आपके सामने तो वो किस तरीके से होगा, आप ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद की। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जो होता है हमको पता है प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी सब कुछ क्या होता है निजी हाथों में होता है। निजी हाथों में यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में, निजी हाथों में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने पढ़ा ना मजदूरों को मजदूरी मिलती है, मजदूरी को हम क्या बोलते हैं, वेजिस बोलते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे खुला कंपटीशन होता है, यानी प्रतिस्पर्धा होती है, तो हम क्या बोलेंगे, खुली प्रतिस्पर्धा। अब मैं पॉइंट में आपको बता रहा हूं, हमने ये क्या पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे सरकार का जो रोल होता है, सरकार की भूमिका कम होती है। जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होते हैं, वो जितना चाहे उतना व्यापार कर सकता है, जितना चाहे उतना फायदा उठा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फायदा किसका होता है, तो फायदा जो होगा वो मालिकों का होगा। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे नुकसान किसका होगा, तो नुकसान किसको होता है, मजदूरों को ज्यादा झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा होता है पूंजीवाद, अधिक से अधिक व्यापार, खुला कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा। तो पूंजीवाद होना सही है, कितना सही है, थोड़ा ही सही है। ज्यादा पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरीके से ढलना वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। और आपको ये भी पता होगा कि भारत ने क्या करा है, भारत के सामने ऑप्शन थे, एक तो पूंजीवाद, एक तरफ था समाजवाद। बात पता क्या चल रही थी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बात चल रही थी कि पूंजीवाद अपनाया जाए। बहुत लोग ऐसे थे, कहते थे पूंजीवाद बेहतर है, अमेरिका डेवलप हो गया, ब्रिटेन डेवलप हो गया, ये पूंजीवाद वाले देश बहुत डेवलप हो गए, तो पूंजीवाद बेहतर है। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं समाजवाद बेहतर है, समाजवाद बहुत अच्छा है, समाजवाद बहुत बेहतर है। और हम रियल में देखें ना तो समाजवाद सच में बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कह रहे थे कि समाजवाद से सोवियत संघ डूब गया, समाजवाद से फायदा नहीं हुआ, समाजवाद, ऐसी ऐसी बातें थी। तो कुछ लोग पूंजीवाद के पक्ष में थे, कुछ लोग समाजवाद के पक्ष में थे। अब बात आई भाई यहाँ पे कि अपनाए तो क्या अपनाए सरकार, तो हमने क्या करा, हमने ना तो पूंजीवाद को अपनाया ना ही हमने समाजवाद को अपनाया, हमने एक तीसरी नई अर्थव्यवस्था बना ली अपनी, जिसको हम बोलते थे मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी इसको भी समझ लो, साथ के साथ ही बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि कुछ चीजें हमने क्या करा, पूंजीवाद में जो अच्छी चीजें लगी वो पूंजीवाद से ले ली, प्लस में जो समाजवाद में अच्छी चीजें लिखी समाजवाद से ले ली, दोनों को मिलाकर हमने एक नई अर्थव्यवस्था बना दी जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या आपको पूंजीवाद अच्छे से समझ में आया? तो पूंजीवाद देखो बहुत लंबी कहानी है, मैं पूरी डिटेल में नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं 11th-12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो 11th-12th के हिसाब से आपके लिए बहुत है, इतना काफी। और आप ग्रेजुएशन में भी हैं तो भी आप इसको, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बात करें समाजवाद क्या है, तो चलते हैं दोस्तों समाजवाद की तरफ। देखो अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आ रहा है कि समाजवाद क्या है। पूंजीवाद का अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है समाजवाद। समाजवाद में बात करें तो पूंजीवाद से थोड़ा सा अपोजिट आ जाएंगे, थोड़ा क्या बिल्कुल ही अपोजिट आ जाएंगे हम इस तरीके से। अभी हमने पढ़ा था पूंजीवाद में कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो मेनली किसके हाथ में होते हैं, प्राइवेट हाथों में होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था पूंजीवाद में। लेकिन समाजवाद में वो प्राइवेट हाथों में नहीं होते, वो किसके हाथों में होते हैं, वो वहाँ की सरकार के हाथ में होंगे। सरकार यानी कि हम बात कर सकते हैं उसको राज्य के हाथ में होंगे, ठीक है। यानी कि दूसरे रूप से हम ये भी बोल सकते हैं कि जनता के हाथ में होंगे, सरकार के हाथ में यानी कि जनता के हाथ में। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो मेनली संपत्ति वगैरह है, सब कुछ जो भी है वो सब किसका है, राज्य का है। राज्य का मतलब ये होता है सरकार, यानी सरकार का है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब जो भी मतलब प्रोडक्शन वगैरह होके आता है हमारे सामने आएगा, उन सारी चीजों को क्या करा जाएगा, जनता के अनुपात के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा समाज में। तो ये एक अच्छी आदर्श व्यवस्था हम बोल सकते हैं, समाजवाद एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा ही अगर हम बात करें कि पूंजीवाद जो था वो अमेरिका में था, पूंजीवाद कहाँ पे था, अमेरिका में। अगर हम दो महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका में पूंजीवाद को अपनाया था। अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद जो अपनाया था वो सोवियत संघ ने अपना रखा था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। तो समाजवाद की, हमारे देश में भी बहुत सारे जो लोग थे वो समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वो समाजवाद को ही बेहतर बताते थे। वहां पे हमने पढ़ा था कि खुला कंपटीशन यानी खुली प्रतिस्पर्धा। यहां पे खुली प्रतिस्पर्धा वाली बात इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पूंजीवाद में होती है। और अगर आपको पता है वहां पे शोषण होता था बहुत ज्यादा, यहाँ पे शोषण उतना नहीं होता है, यहाँ पे ना के बराबर ही कह सकते हो आप शोषण, वहां पूंजीवाद जैसा शोषण यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जनता के फायदे को देखा जाता है, किसके फायदा को, जनता के फायदे को। वहां क्या होता था, वहां पे जो उद्योगपति लोग होते थे बस अपना फायदा देखते थे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। अभी हम पढ़ क्या लेते हैं वहां पे, अगर आपको वो वाली कहानी याद हो रही हो, उद्योगपति वाली याद आई, तो आप सोचो वहां पे क्या होता था। उद्योगपति मैंने बताया, मान लो 1000 करोड़ रुपए कमाए, उसका प्रॉफिट 2000 कमाए, प्रॉफिट 4000 5000 हम बात कर रहे थे, वो सारा प्रॉफिट किसके हाथ में चला जाता था, वो चला जाता था मालिक के हाथ में, यानी उद्योगपति के हाथ में। लेकिन यहाँ पे समाजवाद में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट क्या होता है, वहाँ पे मान लो अगर 200 मजदूर काम कर रहे हैं तो वो 200 मजदूरों के हिसाब से बढ़ जाएगा, उन मजदूरों में बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी मेनली जो वहाँ उसकी मालिक है वो सरकार है, सरकार क्या करेगी, उसको बांटेगी उनमें। इस तरीके से होता है समाजवाद में, यानी इसमें जनता की हितों को ध्यान में रखा जाता है हमेशा। सोवियत संघ में यही तो हुआ था, 1917 में जो क्रांति हुई थी वो इसीलिए तो पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। पूंजीवाद में क्या होता भाई कि वहां पे क्या होता था कि मतलब जो मालिक लोग होते थे, मील मालिक होते थे, मजदूरों से काम करवाते थे भाई 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, पैसा उनको देते थे बहुत कम, प्रॉफिट होता था वो रख लेते थे मालिक। तो यार मजदूर को ऐसा लगता था कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, सारी मेहनत तो हम करते हैं, प्रॉफिट जो होता है वो ले जाता है ये मालिक। तो उन्हें लगा ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, सभी मजदूरों ने मिलकर एक क्रांति करी जिसमें बहुत बड़ा वर्ग शामिल हुआ। तो ये सारा क्या हुआ था, पूंजीवाद के विरोध में हुआ था। उन्होंने बोला कि पूंजीवाद खत्म करना है और हमको लेकर आना है, क्या लेकर आना है, हमको समाजवाद लेकर आना है, जहाँ पे सबके साथ समानता हो, किसी के साथ गलत भेदभाव ना होता हो, किसी का शोषण ना होता हो। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो कहानी मैंने बताई थी, आप पूंजीवाद और समाजवाद को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आपके सामने पूंजीवाद जो है आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रहा होगा और समाजवाद जो है आपको पॉजिटिव लग रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है, इस तरीके से होता है दोस्तों। और बताता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। समाजवाद एक चीज, समाजवाद के सामने हमारे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं, अब देखो यहाँ पे एक बात होगी समानता।
समाजवाद में समानता में विश्वास रखा जाता है। समानता का मतलब क्या है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर क्यों मिलने चाहिए? चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, किसी भी जाति रंग रूप का हो, कोई भेदभाव ना हो, उसको समानता मिलनी चाहिए। यानी समाज में उसको सम्मान मिलना चाहिए, समाज में उसे समानता मिलनी चाहिए, उसके साथ अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए जैसा कि पूंजीवाद में होता था। ये चीज़ इसमें थी समाजवाद में। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अब लिख के बता देता हूँ सारे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, समानता होगी यहाँ पे, शोषण नहीं होगा यहाँ पे, और जनता की भलाई के लिए काम किया जाएगा, सरकार के हाथ में होगी सब कुछ, सरकार होगी, सरकार जनता के लिए काम करेगी, और मेनली जो संपत्ति वगैरह होगी वो सब सरकार के हाथ में होगी। तो इस तरीके से ये होता है समाजवाद। और पूंजीवाद में क्या होता है? प्राइवेट हाथों में होता है, खुला कंपटीशन वगैरह जो भी हमने पढ़ा है, वहाँ से पूंजीवाद आपको समझ में आया होगा, यहाँ से समाजवाद आपको समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कुछ मुश्किल लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो कमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है यस। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत लिखो, सिर्फ यस लिखो, मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट में यस आपको लिखना जरूर है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों से, क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। धन्यवाद दोस्तों।